हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि घर पे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था आवेश। आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है तथा आवेशन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और उनमें हमने घर्षण के द्वारा आवेशन पढ़ लिया है। तो घर्षण के द्वारा आवेशन में क्या था कि भाई जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं और वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो वो तो था घर्षण के द्वारा आवेशन। अगली विधि हम घर्षण आगे की तरफ बढ़ते हैं आवेशन की विधियों में, वो पढ़ते हैं चालन के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? चालन के द्वारा आवेशन। तो सेकेंड विधि जो है वो कौन सी है? सेकेंड विधि अपनी है चालन के द्वारा आवेशन। अब देखो तो चालन के द्वारा आवेशन में क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई चालक होगा, और उसको हमने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उस आवेशित चालक के पास ही जो है क्या करेंगे, एक अनावेशित चालक लेके आएंगे और दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि भाई जब दोनों को जोड़ के फिर हम अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई अनावेशित चालक है वो भी क्या होता है, वो भी आवेशित हो जाता है। तो चालन के द्वारा आवेशन में क्या होता है, इसमें यही होता है कि भाई अगर आपके पास कोई चालक है, उसके ऊपर आवेश है, दूसरी तरफ आपके पास कोई अनावेशित चालक है, आप उन दोनों को जोड़ोगे तो अनावेशित भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। और उस अनावेशित चालक पर भी एक समान प्रकृति का ही आवेश आएगा। जैसा उस चालक के पास था पहले वाले के, वैसी ही प्रकृति जो है उसकी भी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो होता क्या, लिख लेते हैं। जब अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर भी एक समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। ये देखो, तो देख लेते हैं इसको। हमारे पास एक चालक है, इसको हमने क्या किया, आवेश दे दिया। मान लो कि इसके पास जो है धनावेश है, और इसको जो है हमने क्या किया, इसको हमने एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया। अब कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है, इसका रीज़न आपको जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसा है ये आवेशित चालक, आवेशित चालक, और ये क्या है, कुचालक स्टैंड। अब हम क्या करते हैं, इसके पास जो है एक अनावेशित चालक लेके आते हैं। अनावेशित कैसे है, मतलब कि इसमें जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, बराबर है। और अभी आप इसके पास छोटे छोटे पन्नों को, पेपर के पन्नों को लेके जाओगे तो ये अपनी तरफ उसको नहीं खींच पाएगा। तो अभी ये अनावेशित है। अब हम जो क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ते कैसे हैं, अब देखो तो हम थोड़ा सा इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। क्या कि एक बार तो मैं इसको जोड़ूंगा किसी धातु की छड़ से, और दूसरा जो जोड़ूंगा मैं किसी प्लास्टिक की छड़ से, और दो केस देखता हूँ कि भाई दोनों के अंदर क्या क्या होता है, क्या ये आवेशित होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है मैं इन दोनों का कनेक्शन किससे कर देता हूँ,
इन दोनों का कनेक्शन करता हूँ एक धात्विक छड़ से। और ऐसा का ऐसा केस ले लेता हूँ, कहाँ पे मैं दूसरी तरफ ले लेता हूँ। यही वो चालक है जो धनावेशित है, इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने धनावेश दे दिया। अब धनावेश कैसे देते हैं आपको पता है, और पता नहीं है तो पीछे वाला लेक्चर आप देखिए कि धनावेश कैसे देते हैं। यहाँ पर भी वो अनावेशित चालक है आपके पास वापस यही। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी यहाँ से कनेक्शन करेंगे, लेकिन इस बार का कनेक्शन कैसा है, ये प्लास्टिक की छड़ है। प्लास्टिक, ये अभी कैसा है, अनावेशित है, ये आवेशित है, ये कुचालक स्तंभ हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ से कुछ टाइम बाद देखता हूँ तो क्या होता है कि भाई ये तो आवेशित रहता ही है, लेकिन ये भी क्या हो जाता है, ये भी आवेशित हो जाता है। मैं इसके पास पन्नों को लेके जाता हूँ तो ये भी क्या करता है, पन्नों को खींचने लग जाता है। और इस केस में भी मैं देखता हूँ तो क्या होता है, इसके ऊपर तो आवेश है, ये तो पन्नों को अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन ये जो है, ये जो अभी जो है ये पन्नों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि ये अभी भी अनावेशित यहाँ पे है। तो यहाँ पे होता क्या है कि भाई यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ पे आवेश गया है, और यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ आवेश नहीं पहुँच पाया है। तो लगता है कि भाई प्लास्टिक ने जो है यहाँ आवेश को जाने से रोका है, और धात्विक छड़ ने आवेश को यहाँ से यहाँ जाने में उसको नहीं रोका है। तो इसीलिए हम जो क्या करते हैं, पदार्थों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग जिसको हम बोलेंगे चालक और दूसरा कुचालक। तो चालक क्या होता है, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर आवेश प्रवाहित होता है, और कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर आवेश प्रवाहित नहीं होता है। चालक के उदाहरण आपकी सभी धातुएं हो गई जिसमें आवेश प्रवाहित होता है। कुचालक क्या होता है, कुचालकों के अंदर प्लास्टिक वगैरह ये सारी जो भी कैटेगरी आती है वो कुचालकों के अंदर आएगी। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ आवेश गया, तो अब चालक के अंदर दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात, हम बोल रहे हैं कि भाई जो है चालकों के अंदर आवेश प्रवाहित होता है, तो चालकों के अंदर जो आवेश प्रवाहित होता है वो आवेश कौन सा है, वो आवेश इलेक्ट्रॉन ही है। हम बार बार बोलते हैं कि भाई आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित होने वाला आवेश कौन सा है, वो आवेश इलेक्ट्रॉन ही है। यहाँ हुआ क्या कि ये कैसा था, अनावेशित था, तो यहाँ से ये प्लस को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को प्लस ने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धनावेश आ गया, क्योंकि पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो एक बात ध्यान रखना कि चालक के अंदर जो आवेश आता है चालक के अंदर, तो वो प्रवाहित होने वाला आवेश कौन है, वो इलेक्ट्रॉन ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई किसी भी चालक को आप जितना भी आवेश दीजिए, वो आवेश पूरा का पूरा जो है उस चालक की पृष्ठ पे आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कितना भी किसी भी चालक को आवेश दे दीजिए, वो आवेश पूरा का पूरा क्या होता है, उसकी सतह पे चला जाता है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि भाई अंदर की तरफ जब आवेश होता है तो ये एक दूसरे को क्या करता है, अगर पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते 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 कहाँ तक पहुँच जाएंगे, उस चालक की सतह पे पहुँच जाएंगे। फिर बाहर जानना चाहता है, लेकिन अपनी हवा जो है वो कुचालक का काम करती है, तो ये इसकी सतह पे आके एक समान रूप से वितरित हो जाता है वहाँ पे। तो किसी चालक को दिए गए संपूर्ण आवेश जो है उस चालक की सतह पे होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो चालन के द्वारा आवेशन को आप दूसरा नाम क्या बोलोगे, संपर्क के द्वारा आवेशन भी कहते हैं,
क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में। अब जो है आपके लिए एक सवाल ये है कि हमारे पास जो है कांच की छड़ थी, तो उसको जब हम किसी दूसरी चीज़ से रब करते थे तो वो धनावेशी थी, पन्नों को खींच रही थी, मतलब ये आवेशित थी। अब हम क्या करते हैं कि भाई उस कांच की छड़ की जगह जो है एक धातु की छड़ लेते हैं और उसको भी जो है किसी दूसरी चीज़ के साथ रगड़ते हैं। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि इस धातु की छड़ पे आवेश आया क्या? अगर आवेश आया तो ये पन्नों को खींचना चाहिए। तो मैं इनको इस छड़ को पन्नों के पास लेके जाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये पन्नों को नहीं खींच पाते। तो क्या इसके ऊपर आवेश नहीं आया? घर्षण विद्युत की ये बोलती है कि आप जब जब दो वस्तुओं को रगड़ोगे तो वो आवेशित होगी। तो यहां पे क्या आवेश नहीं आया? तो इसका जवाब है इसके ऊपर आवेश आया है, लेकिन वो आवेश जो है इसके ऊपर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि धातु की छड़ जो है यहाँ का आवेश जो है अपने हाथ में आ गया। चालन के द्वारा आवेशन में होता क्या है कि भाई चालक ये कौन से पदार्थ होंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाहित हो जाता है। तो यहाँ का आवेश अपने शरीर में आ जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी भी जो है ठीक ठाक कंडक्टर है, इसके अंदर भी खनिज लवण है। तो ये आवेश यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया? ये आवेश यहाँ से यहाँ पे चला गया और अपनी बॉडी के थ्रू होते होते ये किसके अंदर चला गया? ये ग्राउंड के अंदर चला गया। और पृथ्वी जो है सबसे बड़ा चालक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर आप किसी भी चालक को अपने हाथ में लेके रगड़ते हो किसी दूसरी चीज़ से, तो उसके ऊपर आवेश नहीं रहता है, वो ग्राउंड में चला जाता है और हम उसको बोलते हैं कि वो ग्राउंडेड हो गया। इसीलिए इसको जो है हमने यहाँ पे कुचालक के ऊपर रखा है। अदरवाइज ये ग्राउंड पे होता तो ये क्या होता, जितना भी आवेश होता वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। दूसरी बात इसमें ध्यान में रखने वाली है कि अगर यहाँ पे जो है किसी तरीके से धात्विक छड़ पे धनावेश आता है तो इलेक्ट्रॉन खुद ग्राउंड से आके इसको न्यूट्रल करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पे ऋणावेश आता है तो इलेक्ट्रॉन खुद बे खुद ग्राउंड में चले जाएंगे। एक चीज़ कन्फर्म है कि चलने वाला कौन है? चलने वाला इलेक्ट्रॉन ही है। इसको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से स्टोर कर लो। इसको अपने दिमाग में इस तरीके से घुसा लो कि जिस तरीके से मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी घुसा है कि भाई चालक है, आवेश है और वो प्रवाहित होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही है। अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, बड़ा काम का चीज़ है ये। ठीक है, तो ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखना। और ये हो गया चालन के द्वारा आवेशन। आगे वाली प्रोसेस हम देखते हैं, अगली विधि क्या होती है। तो अगली विधि कौन सी है? हम देखेंगे भाई प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो आगे हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन में होगा क्या? देखो, घर्षण के द्वारा आवेशन में हम दो वस्तुओं को रगड़ रहे थे, मतलब कि क्या होता था? कांटेक्ट प्रोसेस था। चालन के द्वारा आवेशन में भी हम क्या कर रहे थे? दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे, मतलब कि वो भी संपर्क के द्वारा आवेशन था। प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होगा कि हम दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाएंगे। तो ये बिना कांटेक्ट का जो है आवेशन होगा यहाँ पे। तो हेडिंग लगाओ, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तीसरा पॉइंट, प्रेरण के द्वारा आवेशन। देखो, तो इसको इस तरीके से समझो कि भाई अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है, तो अपने मम्मी पापा आपको हमें क्या हिदायत देते हैं कि भाई बेटा जब बड़ा होगा तो इनकी तरह बनना, मतलब कि उनकी अच्छी आदतें जो है तू अपने अंदर लाना। मतलब कि आपने उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन उनकी आदतों को क्या कर रहे हो? अपने अंदर आप जो है ले रहे हो। तो यही जो है यहाँ पे आवेशों के लिए भी होता है कि किसी भी चालक के ऊपर जो है, किसी भी पदार्थ के ऊपर अगर आवेश है और दूसरा कोई भी वस्तु है वो क्या है, उसके ऊपर आवेश नहीं है, तो हम देखते हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है बिना कांटेक्ट के। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरण के द्वारा आवेशन। देखो, तो इसमें होगा क्या?
हमारे पास जो है एक क्या होगा, मान लो कि हमारे पास एक कांच की छड़ है यहाँ पे, इसको हमने क्या दिया, इसको हमने धनावेश दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एक चालक लेते हैं, अभी ये कैसा है, तो अभी ये अनावेशित है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, दोनों में बराबर है। अब देखो, तो जैसे ही मैं इस छड़ को जो है पास में लेके आता हूं, पास में लेके आने से होगा क्या, देखो ये रहा वो चालक, और इस छड़ को जो है मैं क्या कर देता हूं, इसके थोड़ा सा पास में लेके आ जाता हूं। जैसे ही मैं पास में लेके आता हूं तो क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो है पॉजिटिव आवेश भी है, नेगेटिव आवेश भी है। अभी अनावेशित था तो ये छड़ क्या करेगी, ये नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो मैं देखता हूं कि भाई जो है नेगेटिव आवेश जो है इस सतह पे आ जाता है, और पॉजिटिव आवेश जो है क्या हो जाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये इधर चला जाता है। देखो क्या ये आवेशित हो गई अभी, तो जवाब है ये अभी आवेशित नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अभी भी बराबर है। तो ये आवेशित कैसे होगा, ये आवेशित अगर यहाँ से ये प्लस या फिर यहाँ से ये माइनस चला जाएगा तो ये आवेशित हो सकता है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने दोनों आवेशों के बीच में जो है सेपरेशन क्रिएट कर दिया है, और इसी प्रोसेस को कि किसी अनावेशित चालक के अंदर दोनों आवेशों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करना, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि भाई ये कंडक्टर जो है ये पोलराइज्ड हो गया। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब हम क्या करते हैं, हमें इसको आवेशित करना है तो इसको यहां से हटाना होगा। तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में यही करते हैं, इसको पास में ही रखते हैं। इसको कांच की छड़ को पास में ही रखते हैं यहां पे, और इसको जो है यहां पे क्या कर देते हैं, इसको बूथ संपर्कित कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। अब देखो जैसे ही बूथ संपर्कित करोगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको उदासीन करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको उदासीन करेगा, तीसरा आएगा, इसको करेगा, चौथा आएगा, इसको करेगा। मतलब कि पूरा का पूरा धनावेश क्या हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। बचेगा क्या, पूरा का पूरा यहाँ पे ऋणावेश बचेगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, भू संपर्कित। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल और केवल माइनस बचेगा। फिर आप इस चालक तार को यानी भू संपर्कित वाले तार को भी हटा लेना और इसको भी हटा लेना, तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। अब देखो तो फिर हटा लोगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते करते कहाँ पे आ जाएंगे, ये इसकी सतह पे पहुंच जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ऋणावेशित। ऋणावेशित चालक। तो इसमें हमने जो है यहाँ पे कांटेक्ट नहीं किया, बिना कांटेक्ट के भी इस वस्तु को क्या कर दिया आपने, आवेशित कर दिया। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो लिख लेते हैं ये लाइन, वे प्रक्रिया जिसमें अनावेशित चालक को आवेशित चालक के बिना स्पर्श के ही आवेशित किया जाए प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाता है।
तो प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होगा कि भाई वह प्रक्रिया जिसके अंदर हम किसी भी अनावेशित कोई चालक है उसको बिना स्पर्श किए ही हम क्या करेंगे, उसको आवेशित कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब जो है आपके लिए कुछ सवाल है, उनके आपको जो है जवाब देना है। सवाल ये है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन कि गिल्ले बालों में जब आप कंघी करते हो तो क्या होता है कि उसके ऊपर आवेश नहीं आता है, मतलब कि वो छोटे छोटे पन्नों को नहीं खींच पाता है। और सूखे बालों में अगर आप कंघी करते हैं और फिर पन्नों के पास उस कंघी को लेके जाते हैं तो वो उसको खींच लेता है। तो यही है कि गिल्ले बालों में कंघी करने से आवेश उत्पन्न नहीं होता है और सूखे बालों में कंघी करने से आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्यों? इसका जवाब देना है आपको। दूसरा सवाल ये है कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा मित्र है आपका, सारी की सारी बातें आपके साथ शेयर करता है अपनी लाइफ की, और आप भी उसके साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हो। होता ये है कि एक दिन वो जो है घूमने के लिए निकल जाता है, अपनी कार लेके कहीं पे घूमने चला जाता है, और अचानक मौसम खराब हो जाता है, बिजली वगैरह चमकने लग जाती है, बारिश होने वाली होती है, तो वो घबरा जाता है और फिर वो आपको फ़ोन करता है कि यहाँ का मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, बिजली चमक रही है, बताओ मैं कहाँ सुरक्षित रहूँ, क्या मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहूँ या फिर गाड़ी छोड़ करके भाग जाऊँ? आपका गलत जवाब उसकी जान ले लेगा और आप उसे खोना नहीं चाहते हो। ये है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके लिए ये है कि आप घर के अंदर बैठे हो किसी चेयर के ऊपर और किताब पढ़ रहे हो, और आपका दोस्त जो है बाहर से कहीं से घूमते घूमते आता है, और जैसे ही वो आता है तो आप उसको देख के खुश होते हो और उससे हाथ मिलाते हो। तो हाथ जैसे ही मिलाते हो तो क्या होता है कि आपको शौक लगता है एक। तो आपके लिए सवाल ये है कि यहाँ पे जैसे ही शौक लगा, मतलब कि आवेश का क्या हुआ, आवेश प्रवाहित हुआ दोनों के अंदर बीच में। तो आपके लिए ये सवाल है कि भाई आवेश क्या आपकी बॉडी से उसकी बॉडी में गया या फिर उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में आया, और उस आवेश की प्रकृति कैसी है, क्या ये धनावेश है या फिर ऋणावेश है, ये बताना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।